धीरेन्द्र मुन्ना, जो पवन वर्मा मांग कर रहे हैं, श्वेत पत्र आना चाहिए ना, पता तो लगे कहां कहां कितनी नौकरियां सृजित हुई हैं। हवाई आंकड़ों पर सारी चर्चाएं होने लगती हैं। संदीप जी, मैं पवन जी की काफ़ी इज्जत करता हूँ। बिहार कभी आए तो वो देख लेंगे। वाइट पेपर तो वहाँ दिया जाता है जहाँ पर सिर्फ पेपर पे काम होता है। यहाँ तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि किस सेक्टर में नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। और मैं विपक्ष के लोगों को भी बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि एक एक चीज आप सवाल करते हैं, झूठा ही सही, लेकिन मेरे सच के उत्तर के साथ में लोगों को संतुष्ट करने में सहायता मिलती है। और जो नौकरियों की बात हो रही है, बिहार में ही इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं, मेरे भाई कर रहे हैं। कल भी मैं अपने क्षेत्र में एनडीए का सम्मेलन चल रहा एक था मिनट तो धीरेन्द्र, अभी आपके साथ जुड़ता हूं। मेरे साथ पप्पू यादव भी जुड़ गए हैं, सांसद हैं। पप्पू यादव, यहाँ रोजगार की बातें हो रही हैं बड़ी, युवाओं वो रोज बरोज प्रदर्शन भी कर रहे हैं, पर दावा यहां पर किया जा रहा है 12 लाख नौकरियां दी गई हैं पिछले 5 सालों में। इतनी नौकरियां बिहार में कभी नहीं दी गई। पहले तो अमित भाई का याद कीजिए आप कि वो कहे कि चुनाव के बाद वो जुमलेबाजी थी, मैं क्या करता। नोटबंदी, 15 लाख रुपया, हर चीजों को याद कीजिए। दूसरी बात, नीतीश कुमार और डबल इंजन की सरकार लोगों की याद कीजिए कि दलित मरेगा तो 2.5 लाख देंगे, नौकरी देंगे, हम ऐसा करेंगे। विशेष राज की बात करिए, क्या हुआ विशेष राज, विशेष पैकेज का क्या हुआ। नीतीश कुमार जी, लालू यादव के समय में यदि पलायन थी तो आपके समय में 3 गुना पलायन हो गया। नीतीश कुमार जी, 33,000 से 35,000 पर कैपिटा इनकम, मात्र 6 से 8,000 भी पर कैपिटा महीना इनकम व्यक्ति का नहीं है। 3 करोड़ से ऊपर, 3 करोड़ 80 लाख लगभग लोग बाहर, 3 करोड़ मजदूरी करने और 80-82 लाख पढ़ने के लिए लोग बाहर जाते हैं। बाहर आप रोजगार बेरोजगार की बात जो ये लोग कर रहे हैं ना, और ऐसी ऐसी पार्टी को आप बैठा करके करते हैं। संदीप भाई, आप तो हमारे बड़े भाई हैं, जिनको कखो गगो का ज्ञान नहीं है, जो अपने घर में घटना, आज हम थे 5 गांव पटना का कट गया, संबलपुर दीरा, वहां 2 महिलाएं मर गई, 300 घर कट गए। एक बगल में नेता लोगों की फुर्सत नहीं होती है। जब छोटी बड़ी घटनाएं, पप्पू यादव डेली 50,000, 1 लाख रुपया जब कोई जरूरत पड़ती है। मैं तो कहा कि दलित एसटी एससी के जितने परिवार हैं और परिवार में जितने बीए की हुई लड़की होगी, हम 1 लाख रुपया मैं अपने तरफ से वो तो आप रोजगार अपने करने के लिए दूंगा। निजी योगदान कर रहे हैं, पर सरकार तो अब 10,000 रुपए देने के लिए तैयार है जीविका के लिए। महिलाओं को, हर परिवार की एक महिला को देंगे। ये 10,000 रुपया वोट की चीजें हैं। जैसे एक जुमलेबाज को और एक ब्लैक मेलर को ब्लैक मनी लेकर के आप दूसरों का नौकरी करते करते अब मुख्यमंत्री का सपना देखने लगे और रोजगार की बात छोड़ के 40 मुसलमान को एमएलए बनाने लगे और जाति के रंगों में रंग गए कि हम इस जाति को 40 ठो मुसलमान को एमएलए बनाना है। तीखा हमला कर रहे हैं आप प्रशांत किशोर पर। प्रशांत किशोर क्या आपके समीकरणों को बिगाड़ रहे हैं क्या? मैं थोड़ी हड़बड़ी भी देखता हूं क्या मैं आपकी आवाज में प्रशांत किशोर को लेकर? मैं एक बात बोलूं जी। बिना पेंदी का लोटा कभी किसी को पिता कहता है और फिर उसी को गाली देता है। कुर्ता पैजामा पहन के कैबिनेट मिनिस्टर बनता है और भाग जाता हो, और मिनिस्टर बनने के बाद बिहार में कुछ नहीं सोचता हो। पहले कहा बिहार और बिहारी की बात करेंगे, कोई फर्स्ट बिहारी की बात करते हैं, उनको केंद्र से फुर्सत नहीं। और ये कहा, उसके बाद बोला एमएलए नहीं बनना है, बोला एमएलए बनेंगे। इतना टाइम आप जन स्वराज पार्टी को दे रहे हो तो मतलब कुछ ना कुछ परेशानी महसूस कर रहे हो। मेरी बात सुनिए ना जी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप उसको बैठा के रखे हुए थे इसलिए कर दिया। ये लोग बुढ़िया के तो पता चल जाएगा 3 महीने के बाद आपको। अभी तक जिसकी औकात 5 ठो कैंडिडेट घोषणा करने की है, 6 महीना पहले घोषणा कर रहे थे, 6 महीना पहले, और एक कैंडिडेट घोषणा नहीं किया है। 4 तारीख को अक्टूबर में लगेगा। ये जब इधर दोनों पार्टी से भागेंगे
अरे तो हम ये जनसुराज घोषणा पर आप करेंगे चर्चा नहीं पार्टी कर को रहे लेके। पप्पू भाई, युवाओं की बात है। युवाओं के जो सरोकार हैं वो एड्रेस हो रहे हैं या ये- बस रेवड़ी बांटकर चुनावी नैया पार लगाने की फिराक में है सब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग आप उठा करके देखिए, कांग्रेस का आप तेलंगाना में देखिए, वादा देखिए, 5 गारंटी कार्ड हम लोग लेकर, राहुल गांधी जी ने कहा कि जो मेरा वादा पूरा हुआ कर्नाटक में, तेलंगाना में, पहले उत्तराखंड में, जो हमने किया है, चाहे जो भी वादा आप याद करिए कि मोदी जी आपको किसान का बिल वापस लेना होगा, लिए। जीएसटी के मुद्दों पर 8 साल पहले राहुल गांधी जी ने क्या कहा, आज वही तो जीएसटी लागू मतलब हुई। जो आप वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं, ये आप ताल जी। ठोक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े अपनी व्यस्तता के बीच। पर धीरेन्द्र मुन्ना, आप तो कह रहे थे सब कुछ मतलब हवा हवाई कुछ नहीं है, नौकरियों की बहार है। तो ये संविदा कर्मचारियों से लेकर सहायक कर्मचारी, लाइब्रेरियन, नर्सें, ये सड़क पर क्यों दिखाई दे रही हैं फिर? इसलिए कि सरकार से उम्मीद है, बिहार की सरकार लगातार ऐसी समस्याओं को समाधान की ओर ले जाने की मादा रखती है। तो वो हमारे लोग हमारे पास आते हैं, तख्ती लेकर के आते हैं। मैं तो जहां भी अभी घूम रहा हूं, लोग आते हैं और उनसे इतनी समुचित प्यार तरीके मोहब्बत से करते हैं, हम लोग उनको आवेदन भी डंडिया देते हैं, और एक-एक लाठीचार्ज करके होते हैं, आंसू गैस के गोले बहाए दागे जाते हैं। बड़ा प्यार मोहब्बत दे रहे हैं, बड़ा सत्कार कर इसकी रहे मैं हैं। भर्त्सना कर इसकी मैं भर्त्सना करता हूं। देखिए, लाठी डंडे का कोई जगह नहीं है। आंदोलन करना, मैं तो बता रहा हूं कि विपक्ष के लोगों की भी मैं भर्त्सना नहीं करता हूं। अगर उनका यही कर्तव्य है, अगर वो हमको नहीं बताएंगे तो हम कैसे अच्छा काम करेंगे? वो रोज एक एक मुद्दे को रखते हैं। हम तो इसके लिए भी बधाई देते हैं कि चलिए, अगर आप कहते हैं कि हमारे नकल करके नीतीश कुमार जी चल रहे हैं, तब तो आपको खुश हो जाना चाहिए। आइए ना, मिल के बिहार को और आगे बढ़ाते हैं। फिर कैसे हम लोग एरोगेंट हो गए? देखो सरकार में आप ही के कहने पर आपके किए गए हो। बिहार सबसे युवा राज्य है पूरे सर, भारत का। मैं तो बिहारियों की सर, काबिलियत का वैसे ही कायल हूं। 22 साल औसत उम्र है। 25 साल से कम की जो आबादी है वो कुल आबादी का 58% है। उसे नौकरी नहीं मिलेगी और पलायन एक बड़ी समस्या है। कोई हल की तरफ जा रहे हैं या सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब है? भाई, ईमानदारी से मैं बोलता हूं कि हल के तरफ प्रयास कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का विभाग खुद एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर गया जिसमें 2000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। उसी डिपार्टमेंट में शिक्षा मिले, इसके लिए निफ्टम की स्थापना देश का तीसरा हो रहा है हाजीपुर में। तो जो जो विभाग मिले हैं एनडीए के मंत्रियों को, उसके लिए हम लोग अपने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, जोड़कर लोगों को रोजगार देने करोड़ों के लिए, रोजगार जो युवाओं की दरकार है वो भरपाई हो जाएगी क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।